हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आरएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो हम देखते हैं, हमने चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के बारे में कल चर्चा की थी। उसमें एक्सरसाइज 5.2 में चैप्टर है 5 एक्सरसाइज 5.2। तो देखिए, उसमें क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आपको मालूम होगा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए थे 17। यदि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो ही आपको मालूम होगा, अन्यथा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 17 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए थे विद वर्क। 18वां क्वेश्चन है, देखिए, किसी एपी में लिख दो क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है। 18वां क्वेश्चन है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सी बात पूछी है इसने, हमें सब कुछ दे दिया है। क्वेश्चन दिया है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। लेट यानी मान लेंगे, मान, लेट मीन्स माना होता है, माना मीन्स लेट, ठीक। लेट यानी माना। क्या एपी का प्रथम पद बराबर ए पद, सार्वधातुक बराबर डी, ठीक। आगे अब देखिए, एपी के चौथे पद यानी कि ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 दिया है कितना, चौथे और 8वें पदों का योग दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो A4 बराबर कितना हुआ, A प्लस ए, पहला हुआ A1 3 इक्वेशन फर्स्ट। 8वें तो 8वां पद A8, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7D। तो 8वें और चौथे का योग करना है। उसके बाद छठे और 10, तो पहले छठवां पद भी निकालना। छठवां यानी A6, A प्लस A1 6 माइनस 1 इंटू D, तो A6 बराबर A1 प्लस 5D। समीकरण 3। 10वां A10, A1 10 माइनस 1 इंटू D, तो A10 बराबर A1 9D। समीकरण 4। इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन इससे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ना, क्यों कह रहा है ना इसमें। तो देखो क्या होगा, A1 प्लस 3D प्लस A1 प्लस 7D बराबर A4 प्लस A8। A1 टू A1D 10D बराबर, इसका योग दोनों का दे रहा है कितना है 24। 2 का भाग लगा दो, A1 प्लस 5D बराबर 12। इसे समीकरण ए लीजिए, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ लिख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा आपको। चलते हैं, तो देखिए, समीकरण 3 व 4 को जोड़ेंगे। जोड़ने पर कैसे, देखो, इसे सीधा लिखो, 2A1 प्लस 5 और 9 14D, A6 A6 प्लस A10, ये हो गया 2A1
जो है डी A6, इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है 44। तो का भाग लगाओ A1 प्लस 7D बराबर 22 दूनी 44। ये समीकरण आपका हो गया बी। दो समीकरण आपके बन चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले फोर्थ नंबर निकाल लिया और 8th, इन दोनों का योग, दोनों को जोड़ दिया। फिर 6वां और 10वां का योग। दो समीकरण बन गए, ये और ये, इन दोनों को करेंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसे हम यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए समीकरण हमारे दो हैं, इन सबको हमने मिटा दिया है। देखिए A1 प्लस 5D बराबर 12 और दूसरा है A1 प्लस 7D बराबर 22। समीकरण बी दोनों में घटाने पर, क्यों? क्योंकि समान चिन्ह होते हैं तो घटाने पर लिखा जाता है, असमान चिन्ह होते हैं वहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इससे ये घट गया। इसमें से घटाएंगे -2D और इसमें से घटाओ तो 2 में से 0, 2 में से क्या 1 का माइनस, तो D बराबर कितना आया आपका 5। D का मान किसी भी समीकरण, D का मान समीकरण A में रखने पर बहुत सारा A1 प्लस 5 × 5 12 25। देखिए 5 12 माइनस 25, A1 बराबर -13, यानी पहला पद आ गया आपका -13। अब इसके प्रथम 3 पद लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम 3 पद लिखने हैं, कोई भी कैसे, देखो A1 तो आपका ये है -13 पहला पद। A2 में क्या करेंगे, A1 में क्या करेंगे D जोड़ेंगे यानी अंतर, तो A2 बराबर हो गया -13 प्लस 5, A2 बराबर कितना होगा -8। ठीक है, आगे A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए A2 में प्लस D ऐड कर दो, A3 -8 प्लस 5, A3 बराबर -13। ये आपके पद हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपके 3 पद निकालने थे, हमने निकाल दिए। अब 19वां क्वेश्चन है, इसे हमने निकाला है। देखिए ये नंबर हमारा लिखा हुआ है, इस पर आप मैसेज करते हैं या कॉल करके क्वेश्चन को दोबारा समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 9 सुब्बा ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य किया, यानी प्रारंभ में, तो इसका A बराबर हो गया 5000 रुपए। ठीक है, कोई बात नहीं, रुपए लिखो या लिखो A। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि हुई है। D डिफरेंस कितने का आया 200 रुपए का। ठीक, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, किस वर्ष में, कोई बात नहीं, तो यानी कि इसका लास्ट पर L बराबर 7000 दिया है, लगा दो। L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। L का मान 7000, A का मान 5000 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान 200। इधर ले आओ, कितना आया 2000 बच गया, 7 में से 5 लिया, बराबर N माइनस 1 इंटू 200, 2 0 से 2 0 कट गया और 2 दाम 10, 10 बराबर N माइनस 1, N बराबर 11। N का मान 11 आ गया। अभी उसने 1995 में काम शुरू किया था। अब तो जो इसी वर्ष हो जाएगी आपकी 1995 में 11 ऐड कर देंगे, यानी 11 वर्ष बाद ही तो होगा ये, तो कितना होगा 5 और 6 0 0 2006 आते हैं। वर्ष 2006 में
6 में उसका मासिक वेतन बराबर 7,000 होगा। कौन से 2006, क्योंकि पहली बार उसने किस्त डाली 5,000 रुपए की, उसके बाद उसने हर वर्ष 200 रुपए की वृद्धि की, लास्ट में वर्ष 7,000 रुपए उसकी हुई। अब उसने ये कहा कि कितने वर्ष, कौन सी वर्ष में उसका 7,000 होगा, तो पहले हम लगे माना n वर्ष बाद कितना उसका ये हो गया, ठीक है, n का मान निकाल लिया। अब 1995 में शुरू किया था, 11 ऐड कर दीजिए, 2006 वर्ष। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज है ये चल रही है आपकी 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, या पहले सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, ठीक है। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 बढ़ा देती है, यानी कि 17.5 रुपए ये बढ़ा देती है। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 2007, यानी इसका वही 2007.50 रुपए हो जाती है, तो इसने ये बोला है कि इसका n का मान ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं है। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 207 0, a का मान 50, n माइनस 1 इंटू डी का मान इतना, इधर ले 207 माइनस 50, n माइनस 17.5, देखिए इसमें से घटाएंगे 0, 5 में से, बहुत अच्छे, ये यहाँ लिखा जाएगा, ऐसे लिख लेना 207 इतना 50, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट 7 5 157 पॉइंट इतना बराबर n माइनस 1 इंटू इतना, ठीक है। भाग लगा दीजिए, काट दो थोड़ा सरल करने के लिए। क्या करें यहाँ इसको, चाहो तो इसका गुणा कर चलो 157.50, इसका इससे गुणा करेंगे, n माइनस 17.5 इधर आके ऐड हो जाएगा, 157 0 प्लस इतना बराबर 17.5 n, 0 5 और 5 0, 7 7 14 1 15 और 6 और 1 7 और 1 बराबर इतना n, ठीक है। बहुत सरल सी बात है। अब तो 175 हो जाएगी, पॉइंट हटा दो, बटे 17.5 n, पॉइंट हटाओ 0, तो 1750 बटे 175 बराबर n, इससे ये n बराबर 10, अतः 10, अतः n का मान कितना होगा 10, n की ही वैल्यू पूछी थी। तो देखिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो चुकी है। अब कल नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमारे 2 सूत्र हैं योगफल के, उनका कल डेरिवेशन कराऊंगा। डेरिवेशन यानी कि निगमन सूत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, इसलिए कल की वीडियो अवश्य देखनी है। आज तो मैं ये सवाल समाप्त हो गया है एक्सरसाइज, कल न्यू एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूले कराऊंगा, उस वीडियो को अवश्य देखें, अवश्य देखें। थैंक यू, गुड आफ्टरनून।